अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैली गुडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए माशाल्लाह से सुबह का आगाज़ कितना प्यारा है और मौसम भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और इस तरह की सुबह की रौनक मेले के साथ साथ हमारी जो चाय भी बन के हो चुकी है तैयार। मतलब तो जी सुबह की चाय और साथ में हमारे हो रहे हैं जी ब्रेड, इनको मैं टोस्ट वगैरह कर रही हूँ और बड़े मज़े के लगते हैं। ये दो हुए पड़े हैं तो साथ में मेरी चाय भी तैयार हो रही माशाल्लाह से। कितनी मज़े की लग रही है। मैं चाय बनाऊँ, खाना बनाऊँ, वो मज़े का ना बने, ये कैसे हो सकता है? सुबह का नाश्ता तो समझ लें अभी हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम जी सो जाएंगे। आपको बाहर का भी नज़ारा चेक करवाते हैं। माशाल्लाह से सुबह का आगाज़ होना शुरू हो चुका है और नानो मेरी नमाज़ पढ़ रही हैं और कपड़े वगैरह धोए हुए थे तो वही सब कुछ पड़ा हुआ है समेटने वाला। तो माशाल्लाह से सुबह जी हो चुकी है। नमाज का सुबह सुबह आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह से। और जब तक अल्लाह का नाम ना लें तो तब तक हमारी सुबह किसी काम की नहीं है। और माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें और अपने रब को याद किया करें। और चाय हमारी बन के हो चुकी है तैयार, ये भी हमारे हो चुके हैं तैयार। तो अब हम करते हैं अपना नाश्ता। तो जी माशाल्लाह से नाश्ता मेरा बन के हो चुका है तैयार और अभी इसको मैं करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, फिर उठूँगी, फिर सारे काम वगैरह करके तो फिर हम आएंगे किचन की तरफ। मगर एंड पे किचन ही होता है बचने के लिए, ठीक है? तो आ जाएंगे। किसी मेरे अगर फैंस ने नाश्ता करना है तो आके कर सकते हैं। और जब मैं बर्तनों की बारी आती दिल करता है कि इसको सारे दीवार में मार दो, भी नहीं धोई जाती इतनी सर्दी में। खैर सर्दी भी नहीं है और आप धूप देखें कितनी तेज़ चमक रही है। साहिवाल का ये माहौल है। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद सोच रहे हैं कि शादी आ रही है तो कपड़े शपड़े निकालने। और नेल से मैंने इतने बड़े किए थे वो भी टूट चुके हैं। अब अल्लाह खैर कर ये बढ़ेगा नहीं और इसके साथ में मुझे ये भी काटने पड़ेगा। बड़ी शादी के दौरान कोई चीज़ टूट जाए ना तो बड़ा दुख होता है, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं। मशीन उस दिन की लगाई है, वैसे की वैसे पड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नानों की तबीयत भी अब सही है। तो कमरा भी देखें, वैसे जहाँ चीज़ पड़ी होती है वहाँ पे पड़ी ही है, कोई साफ़ सुफ नहीं, कोई कुछ नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हालात होते हैं वो आपको पता ही है। इस रूम में तो कभी हमने साफ़ किए ही नहीं है। इस पर माशाल्लाह से बड़ी मज़े के बनते हैं ब्रेड वगैरह सब कुछ। तो आपको जब तक हम बाहर का व्यू ना दिखाएं तो हमें भाई सुकून नहीं आता, ठीक है? ये जी है चेक करें मेरे मोहल्ले का माहौल। इतना सुनसान है कि लोग डर के भी ये वाले बंदर लोग बिल्कुल भी नहीं खोलते। नीचे वाली भी सफाई करने वाली पड़ी हुई है। तो चले आप चलते कोई काम वगैरह शुरू करते हैं। तो जी सारा घर का काम करने के बाद अब मेरी बारी आती है खाना बनाने की। जो मैं रात को मेरा टाइम जो है ना वो बस रात का ही है कि मैंने कुछ खाना बनाना होता है, ठीक है? तो घर में फ़िलहाल कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ घर में और काम भी सारा हो गया था। तो अभी मैं सोई हुई थी, उठी हूँ तो मैंने कहा चलो भाई खाना बना लेते हैं इससे पहले कि थोड़ी बहुत ही सुननी पड़े, तो इसलिए चलते हैं खाना बनाने। लाइट करते हैं हम ऑफ़ और बाहर कर देते हैं ऑन, अब क्योंकि अज़ानें आने वाली हैं तो घर में रोशनी अच्छी लगती है, ठीक है? घर देखें मेरा कितना साफ़ है माशाल्लाह से। तो अभी चलते हैं हम ऊपर। अभी हम फ्रिज में देखते हैं दवाइयाँ और अंडे शंडे ब्रेड के अलावा सब्ज़ियाँ और कुछ चीज़ें और पड़ी होंगी। तो अज़ानें आ रही हैं तो मैं यहाँ पे व्लॉग अपना करती हूँ एंड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने नीचे से उठ के ऊपर आई हूँ और मैं आज बना रही हूँ आलू गाजर फिर बंद गोभी, ठीक है? पेस्ट वगैरह मैंने थोड़ा सा बनाया है। ऑयल हो गया गर्म, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम प्याज, तो करेंगे फ्राई, फिर इसको हम अच्छी तरह से बना लेंगे। और जी घर में हूँ मैं बिल्कुल अकेली और कोई भी नहीं है क्योंकि सारे चले गए हैं बाज़ार में। मेरा ना सारा जो टाइम है ना इनके साथ स्पेंड होता है।
तो ये मेरी जान है, सब कुछ है मेरा इनके साथ, इनके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। भाई क्या करें, इतना इनके साथ लाड प्यार है क्योंकि ये दो रह गए। लड़ाई ना मेरे और जैसे मेरा भाई है ना वैसे लड़ाई करते हैं, और मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि मेरे और मेरे भाई की 24 घंटे जो लड़ाई रहती है ना वो मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे ना मतलब कि रोना को मेला लगा रहता है, एक छोटी सी बात में ना गीले पाँव अंदर लेके आता तो मैं उससे इतनी लड़ाई करती कि मैं बता नहीं सकती। और फिर वो ना मेरे डर से फिर वो ना अंदर भी नहीं आएगा। तो गिले पाँव फिर लेकिन जब इसने भी सफाई की है, अगर मैं गिले पाँव अंदर चला गया तो ये मुझे बोलेगी, डांटेगी, गालियाँ देंगी, लेकिन मेरी और उसकी बड़ी लड़ाई होती है। कोई चीज़ मेरी खाने वाली बड़ी होती है, खा के ख़राब हो जाता है, फिर भी हमारी लड़ाई। बैठ के एक साइड पे मैं लेटे, वो कहेगा मेरी जगह ये वाली। भाई दोनों एक साइड पे मतलब कि एक तरह की होती है। वो कहते हैं हाँ हाँ इस साइड पे मेरी ही जगह है। खैर वो भी लड़ाई होती है, फिर मैं वो एक साइड पे हो जाती है। मैंने कहा वो उधर भी सोना इधर भी सोना, तो कम्बल की लड़ाई हो जाती है। मतलब कि जो भी है बस मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह बनाई है तो वो वैसे ही मैंने रख दी। भाई मेरा दिल नहीं करता जो मैं काम एक दफ़ा कर दूँ ना बस वो मैं कहती जल्दी जल्दी बस हो जाए। और देख लें घर में कोई भी नहीं है, सुनसान बिल्कुल स्लोमो है जो हमारे घर में, सन्नाटा बिल्कुल कम है। और गली का माहौल में भी सन्नाटा है। गली में हमारे रौनक होती नहीं है क्योंकि गली वाले जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना डरते हैं। ठीक है ना, ये मोहल्ला ऐसे है जैसे डिफेंस हो, और है भी ऐसे डिफेंस टाइप बना हुआ है। डरते हैं ये लोग कि आजकल घरों से निकलना नहीं, ये निकलो। अब देख लो प्याज मेरे जल गए हैं आप लोगों की वजह से। यार मैं 2 मिनट बाहर क्या चलेगी, प्याज ही मेरे सारे जल गए। शुगर है घर में अम्मी नहीं है, वरना उसने मुझे इतनी सुनाई थी मैं बता नहीं सकती। अब प्याज को मैं जल्दी से निकाल के फेंक देती ताकि करके मैं किसी को पता ना लगे कि प्याज को मैंने जला दिया है। तो भाई खाने की जितनी जल्दी थी उतनी ज़्यादा मैंने प्याज को जला दी है। तो खुशी क्या करो, बस प्याज जल गए हैं तो जल गए, भाई मेरा क्या कसूर है इसमें। तो इतनी लापरवाह हूँ ना मैं। भाई बाहर की मुझे क्या पड़ी हुई थी, मैं अपनी गली मोहल्ले सुनाऊँ, मेरी वहाँ से पहाड़ में जाएं सारे। तो कोई नहीं, आप प्याज निकालते हैं और इसका कुछ करते हैं। मुझे हंसी भी बड़ी आ रही है, कॉलेज से हो गया। भाई निकालो जल्दी से, पहले भी कुत्ते खानी हो तो इसको मैं निकालती हूँ और फेंकती हूँ और न्यू बनाती हूँ। पहले मैं रो के ना बुरा हाल हो गया प्याज बनाने की वजह से, अभी ये और जल गए हैं तो अब इसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, न्यू लाने पड़ेंगे, तो उसके बाद ये फिर फ्राई करने पड़ेंगे, फिर टाइम मेरा ज़ाया इतना हो गया। चलो जी प्याज हम न्यू बनाते हैं और इसको हम फेंकते हैं। मेरे फैंस देखो मैंने प्याज को जला दिया, मैंने नहीं जलाया क्योंकि वो खुद जले हैं, इसलिए कि मैं वो बाहर मोहल्ला दिखाने लगी तो इस करके प्याज जल गए हैं। अब मुझे न्यू बनाने पड़ेगा और इसको मुझे डस्टबिन में फेंकना होगा। ये दिए हैं मैंने फेंक, अब मैं न्यू बनाती हूँ अम्मी कहने से पहले ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। और मैं थोड़ा सा ना रूम स्प्रे फेंक देती हूँ ताकि स्मेल भी इसकी ना आए। ठीक है, तो जी मैंने फिर से प्याज काटे हैं, ऑयल भी मैंने न्यू ऐड किया है। उसमें से मुझे स्मेल आई थी, मैंने कहा अगर मैंने फिर इसमें ऐड किया तो फिर मतलब कि ना स्मेल आएगी, तो इसलिए मैंने ऑयल भी चेंज कर दी। अब मैं इसके ऊपर खड़ी होकर बनाऊंगी। बाहर मुझे क्या जरूरत है भाई मोहल्ला दिखाने की, अपने घरों में जो मर्ज़ी करें मुझे क्या लेना देना। गलियाँ दिखाते हुए वो अपने प्याज जला दी, शुक्र है घर में कोई नहीं था, वरना मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होनी थी अगर घर में होते। चलो खैर बच गए हैं। पता नहीं नीचे से किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, मतलब कि ऑयल जल रहा है क्या है पता नहीं। अब मैं इसको भी अच्छे से बनाऊँगी ताकि स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाए। वो मैंने फेंक दी है, तो अब मैं इसके ऊपर खड़ी होकर अच्छे से देखो कि प्याज मेरे जले तो नहीं। तो ये सूट लेके आई हैं नानो अपने लिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारा, कलर भी बहुत प्यारा है। और इसकी आपको कीमत भी दिखा देते हैं, 4400 मतलब कि 4400 का है। साथ में शूज़ लिया है, एक ये वाला ड्रेस है जो लेके आए हैं। तो शादी है तो इसलिए तैयारी शारी कर रहे हैं। तो अम्मी आते ही पूछ रही थी कि प्याज की जल्दी की स्मेल आ रही है, प्याज की जल्दी से स्मेल आ रही है। मैंने कहा कहीं से भी नहीं आ रही, मुझे क्या पता, अभी तक उन्होंने देखा नहीं, जब देखेंगे ना तो मुझे माशाल्लाह से 2-3 तो सुननी ही पड़ेंगी, ये तो मुझे पता है। खैर कोई नहीं, सुन के हम एक कान से सुनते दूसरे से निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, सालन बन रहा है मेरा अब। तो जी माशाल्लाह से सालन मेरा बनके हो चुका है तैयार, माशाल्लाह से बड़ा ही मज़े का लग रहा है। तो बेइज्जती भी मैंने वापा करवा ली, मैंने आप लोगों को शो नहीं करवाई कि बेइज्जती होती कैसी है। चले खैर कोई बात नहीं, माएँ तो करती रहती हैं। प्याज जल गए थे, मेरा थोड़ी कसूर था, मुझे क्या पता था इसकी स्मेल पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। मोहल्ला क्या मैंने दिखाया, पूरे मोहल्ले में स्मेल भी प्याज़ों की फैल गई। खैर कोई बनी,
आज का व्लॉग मेरे इंसल्ट के बारे में था, तो काफ़ी मतलब कि मेरी इंसल्ट भी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले रोज़ वीडियो आपको मिल सके। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।